The land of prayer flags, stunning peaks, and stories hidden in every corner. Today, we are going to explore it all, from bustling market to peaceful monasteries. What's up, tourers? I am Bhavya Sharma. Me and my friends are back in Ladakh after 10 years. This time, in a brand new Thar Rocks. In the last episode, we drove from Mandi, crossed the world's third highest mountain pass, Tanglang Lap, and reached the heart of Ladakh. Now it's time to slow down and dive into the charm of Leh town. Welcome to episode 2, Chasing Ladakh. This was our hotel for the night and we got the perfect hospitality क्योंकि यहाँ पे हमको अपना एक मंडियाल भाई मिल गया था who was handling this hotel. And अगर आपको भी ले टाउन में स्टे चाहिए हो, this is the place you should go for. Ladakh has one of the best roads in India and इन रास्तों से चलते हुए मुझे ये गाना याद आ गया. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी मेरे भैया. बीच में हमें आर्मी की पोस्ट भी दिख रही थी तो बॉर्डर मूवी का गाना भी याद आ गया. जैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे. हो हो और गाते गाते थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं मैग्नेटिक हिल. अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल में और अभी हमें समझ नहीं आ रहा ये मैग्नेटिक हिल क्यों है. ये तो उतराई दिख रही है, हमें तो जा रही है नीचे को. उतराई पे तो नीचे जाएगी. अब मुड़ के हम फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं. हमें अपने आप चलती गाड़ी है मतलब. हाँ हाँ ये क्या लिख रहा है वो मतलब कि वो आ रहा है तो दूसरी गति. हाँ कैमरा टाइप. भाई लोग मैग्नेटिक हिल जो है वो सबसे बड़ा स्कैम है और हमने 2-3 बार टेस्ट करा, ऑल फेल्ड. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है. संगम चल जाओ, इससे अच्छा तो वहीं जा रहे हैं हम अभी. मैग्नेटिक हिल से चलने के बाद कुछ ही देर में हम पहुंचते हैं ज़ंस्कार रिवर और सिंधु रिवर के संगम पे. बहुत तगड़ा फ्लो है और जिप लाइन भी है यहाँ पे. वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन और वर्ल्ड्स हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट. क्रेजी सीन है भाई, पर यहाँ पे थोड़ी सी मिस हैपनिंग होगी तो सीन हो जाएगा. दिन के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है और डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी हमें. सो वी वेंट अहेड फर्दर एंड सॉ दिस स्मॉल विलेज कॉल्ड नीमो. भाई तूने वाला वीडियो करते हैं. अभी हम ऑफ रोड जा रहे हैं. तार पे मैंने ऑफ रोड नहीं कर रहा था और वो आ रहा था, टक्कर आ रहा है वो. सो नीमो से चलने के बाद वी डिसाइडेड टू गो ऑफ रोड. ऑफ रोड के नाम पे एक कच्चा सा पैच था जो कि मेरी लॉर्ड ऑल्टो बड़े आराम से कर लेती. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर थार. और इसके बाद हम चल पड़े अगेन लेह की तरफ. लेह जाने के रास्ते पे आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा. कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी जब तिब्बत से वापस आ रहे थे तो इस जगह पे उनका सामना हुआ एक डीमन से जिसने गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर फेंका और वो पत्थर गुरु नानक देव जी को कुछ नहीं कर पाया और उसके बाद वो पत्थर यहीं स्थापित हो गया. सो यहाँ हमने माथा टेका और लंगर का प्रसाद खाने के बाद फिर लेह की तरफ निकल गए. थोड़ी ही दूर आता है हॉल ऑफ फेम. उस दिन हमें लगा कि ये बंद होगा लेकिन हम लकी थे, ये ओपन था. भारत माता की जय के सब वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है. और सच में यार एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा. यहाँ हमें इंडिया का इतिहास जानने को मिला और कारगिल वॉर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगी. 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है सेमेट्री के ऊपर. हर हमेशा उनको हमारे दिलों में रखता है. वो लोग हमारे लिए शहीद हुए, इस देश के लिए शहीद हुए. उस दिन धूप काफ़ी तेज़ थी और ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का. लेकिन जब वापस निकला तो एक अलग ही फीलिंग थी. एक सेंस ऑफ अमेजमेंट एंड प्राइड था. 3 इडियट मूवी तो आप सबने देखी होगी. उसका कुछ पार्ट शूटिंग का लद्दाख में भी शूट हुआ है.
और इसी ले टाउन के पास आपको मिलता है एक स्कूल जिसको रेंचो स्कूल भी बोलते हैं। रेंचो स्कूल एक्चुअली एक बुद्धिस्ट कल्चर स्कूल है जिसे द्रुक पद्म करपो स्कूल भी कहा जाता है। द्रुक बोलते हैं ड्रैगन को, एंड पद्मा का मतलब होता है लोटस, एंड करपो का मतलब है वाइट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि कुछ टूरिस्ट क्लासरूम्स के अंदर झांकने लगते थे बिना परमिशन के, एंटर होके स्टूडेंट्स और टीचर्स की फ़ोटो खींचने लगते थे। इस वजह से स्कूल मैनेजमेंट ने कैंपस के एक कोने में रेंचो वॉल का एक रेप्लिका बना दिया। इतनी जगह एक ही दिन कवर करके हम थक तो गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन था। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ठिकसे मोनेस्ट्री। ठिकसे मोनेस्ट्री मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक एंशिएंट चार्म है। आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए क्योंकि अंदर आपको पुराने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, स्टैचूज़ एंड पीसफुल मेडिटेशन करते हुए मॉन्क्स भी मिलते हैं। बस ध्यान रखें यहाँ शांति बनी रहे, आवाज़ कम रखो और कल्चर की रिस्पेक्ट करो। ठिकसे मोनेस्ट्री 15th सेंचुरी में बनी थी और यहाँ पे एक बड़ी ब्रॉन्ज की एक बुद्धा मूर्ति है जो हर फ्लोर से क्लियरली दिखाई देती है। ट्रूली इट्स एन अमेजिंग प्लेस। यह ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ठिकसे मोनेस्ट्री का, और बहुत ही ज़्यादा, कम से कम कोई मेरे को लगता है 5 डिग्री कम होगा। क्रेजी। बंद है अभी। हाँ यहाँ से है चढ़ने को ऊपर। ओके, ओह माय गॉड, क्रेजी। दिस इज ब्यूटीफुल लद्दाख। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी दैट वाज शांति स्तूपा। जब 2014 में हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ट्रूली यू कैन से कि शांति थी, लेकिन 2025 में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, बट स्टिल इट इज़ पीसफुल। सो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी यार सच में। और ये आप फ़ोटो देख सकते हो, पुरानी हमारी 2014 और 2025 की फ़ोटो है। एंड उसके बाद हम निकल गए ले बाज़ार की तरफ। आप देखोगे ले बाज़ार जब हम 2014 में आए थे उस टाइम पे बन रहा था। हैव लुक ऑन दिस फ़ोटो, और अभी बहुत ही सुंदर बन गया है 10 साल बाद। दैट डे वी वर ट्रूली एग्जॉस्टेड, और इस चक्कर में जेरिकैन ख़रीदना ही भूल गए फॉर एक्स्ट्रा डीजल, एज इन द नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और इस थकान में भी एक छोटा सा एडवेंचर करना पड़ा टू फाइंड द जेरिकैन, एंड मार्केट क्लोज हो रहा था क्योंकि। But this hectic day gave us a lot of memories to cherish. That's how our day 3 ended, and I hope you liked the journey. In the next episode we will cross the mighty Khardungla. Till then, don't forget to subscribe the channel The Tourers.